का लास्ट सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को सोमवार के दिन लगने वाला है। जी हाँ, साल 2020 का लास्ट सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगने वाला ये ग्रहण 15 दिनों के अंदर लगने वाला दूसरा ग्रहण है। इससे पहले 30 नवंबर को पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा ग्रहण लगा था। अब मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण लगेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। चलिए बताते हैं कि ये सूर्य ग्रहण किस समय और कहां-कहां दिखाई देगा। भारत में इसका क्या असर होगा और क्या इस ग्रहण में सूतक माना जाएगा या नहीं। भारतीय समयानुसार ये ग्रहण शाम को 7:03 से शुरू होगा और रात 12:23 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 5 घंटे की रहेगी। ये दक्षिणी अफ्रीका, अधिकांश दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर और अंटार्कटिका में पूर्ण रूप से नजर आएगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। संध्या काल में लगने की वजह से ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। भारत में नजर न आने की वजह से ग्रहण काल के दौरान किसी भी तरह के कार्यों पर पाबंदी नहीं होगी। चलिए बताते हैं कि क्या सूतक काल माना जाएगा। 14 दिसंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। भारत में नजर न आने की वजह से इस बार सूतक के नियम नहीं माने जाएंगे। साथ ही ग्रहण काल के दौरान मांगलिक कार्यों पर भी रोक नहीं लगेगी। सूतक काल मान्य न होने की वजह से मंदिरों के कपाट बंद नहीं किए जाएंगे और न ही पूजा पाठ वर्जित होगी। चलिए बताते हैं सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव। ग्रहण काल एक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक रूप से शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार भले ही ये ग्रहण भारत में नजर ना आए, लेकिन इसका प्रभाव राशियों पर पूर्ण रूप से पड़ेगा। 14 दिसंबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। इस ग्रहण काल के दौरान इस राशि वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ग्रहण के प्रभाव से इनके मान सम्मान में कमी आ सकती है और इन लोगों को मानसिक पीड़ा भी उठानी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। चलिए बताते हैं इस सूर्य ग्रहण की खास बातें। साल 2020 की शुरुआत 10 जनवरी को चंद्र ग्रहण से हुई थी और इसकी समाप्ति सूर्य ग्रहण से होगी। इस साल कुल मिलाकर 6 ग्रहण लगे थे, जिसमें 4 चंद्र और जबकि 2 सूर्य ग्रहण हैं। 21 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था और दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा। ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। चलिए बताते हैं क्या होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती, इस घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेता है तो इस घटना को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वहीं जब चंद्रमा सूर्य का मध्य भाग ढक लेता है और सूर्य एक रिंग की तरह नजर आने लगता है तो इस खगोलीय घटना को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए बताते हैं कि कहाँ देख सकते हैं सूर्य ग्रहण। टेलीस्कोप की मदद से देखने से ये सूर्य ग्रहण बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। चलिए बताते हैं कि इन बातों का ध्यान रखना है ग्रहण के दौरान। सूर्य ग्रहण को आंखों पर बिना किसी सुरक्षा के देखने से आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। ग्रहण के दौरान अपनी आंखों पर विशेष चश्मा जरूर लगाएं। इसके अलावा आप शीशे में भी सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान चाकू, छुरी जैसे तेज किनारों वाली वस्तुओं का प्रयोग ना करें। इस दौरान भोजन और पानी का सेवन करने से भी बचें। ग्रहण काल के दौरान स्नान और पूजा ना करें। ग्रहण काल के दौरान इन कार्यों को अच्छा नहीं माना जाता है। इस दौरान आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सूर्य ग्रहण खत्म होने पर उपाय क्या करना है। ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ग्रहण काल के बाद गंगा जल छिड़क कर घर का शुद्धिकरण कर लें। सूर्य ग्रहण के अगले दिन धनु संक्रांति है तो आप सूर्य से संबंधित कोई वस्तु दान करें। आप अगले दिन तांबा, गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र और तांबे की कोई वस्तु दान कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से श्रुति की रिपोर्ट।